आज दिल्ली का बजट पेश होना है। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री कैलाश गहलोत विधानसभा में बजट भाषण पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली के बजट को लेकर सियासी घमासान जारी रहा और इससे पहले ये जो बजट है 21 मार्च को पेश होना था, लेकिन कुछ आपत्तियों के चलते केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा और बजट पेश करने पर रोक लगा दी थी, जिस पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि ये संवैधानिक अधिकारों के क्षेत्र में दखल है। हालांकि आज बजट पेश किया जाएगा। कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें एलजी पर वो जमकर बरसे और ये कहा कि एलजी को बजट पर किसी भी तरह की आपत्ति दर्ज कराने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। जो कुछ भी किया गया वो गलत मंशा से किया गया, लेकिन हम अपना बजट पेश करेंगे। और 4 बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी गृह मंत्रालय की तरफ से, और जिस पर पत्र के जरिए एलजी ने स्पष्टीकरण मांगा था वो हमने दे दिया है, लेकिन इसमें डिले किया गया और हमें गुमराह किया गया। ये बड़े आरोप अरविंद केजरीवाल ने कल लगाए थे। हालांकि इन आरोपों के बाद राजनीति अपनी जगह और प्रशासनिक प्रक्रिया अपनी जगह मंजूरी मिली और आज ये बजट पेश किया जाएगा। समय भी निर्धारित है, 11 बजे वित्त मंत्री इस बजट को पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज दिल्ली सरकार अपना बजट पेश करेगी। गृह मंत्रालय ने इसके लिए मंजूरी दे दी है और इससे पहले गृह मंत्रालय से बजट को मंजूरी ना मिलने पर सियासत खूब तेज हो गई थी। दिल्ली विधानसभा में आज केजरीवाल सरकार अपना बजट पेश करेगी। गृह मंत्रालय की तरफ से दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी मिल गई है। इससे पहले कुछ मुद्दों पर दिल्ली सरकार की तरफ से जवाब न मिलने पर गृह मंत्रालय ने बजट पर रोक लगा दी थी। बजट को मंजूरी मिलने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिना किसी बदलाव के कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करके बजट को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक केंद्र को बजट पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर केंद्र सरकार के पास बजट भेजा गया, केंद्र सरकार को उसमें आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। ये प्रोविजन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने कहा है कि इस बार दिल्ली सरकार का बजट चौंकाने वाला होगा। मुझे लग रहा है कि ये जो इकोनॉमी बिल्डअप हुई है दिल्ली के अंदर, एक ऐसा मॉडल जिसके जरिए आम आदमी जी पा रहा है, उसको जारी रखेंगे और कुछ अच्छे और चौंकाने वाले भी चीजें आएंगी। और ज्यादा जानकारी के साथ बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, कल की सियासत, प्रशासनिक प्रक्रिया और उसके बाद आज बजट पढ़ा जाएगा विधानसभा में। बिल्कुल, देखिए 21 मार्च को दिल्ली सरकार अपना बजट पेश करने वाली थी, लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने बजट पर रोक लगाई थी, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बजट पर रुकावट न लगाने की बात कही और उन्होंने कहा कि हमसे और दिल्ली वासियों से आपकी जो भी नाराजगी है वो दूर कर ली जाएगी, लेकिन कम से कम दिल्ली सरकार को अपना बजट पेश करने दिया जाए। उसके बाद गृह मंत्रालय ने बजट पर मंजूरी दे दी है और उसके बाद आज 11 बजे वित्त मंत्री कैलाश गहलोत सदन के अंदर बजट को पढ़ेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ खास उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए इस बजट में रखा है। आपको बता दें, सुबह कैलाश गहलोत सबसे पहले नवरात्र के पहले दिन उन्होंने मां कालिका का दर्शन किया और उसके बाद वो सदन में पहुंच गए हैं। यानी कुछ ही देर में जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो वो बजट पढ़ेंगे और बताएंगे कि दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली सरकार ने क्या कुछ खास चुना है, क्या कुछ खास रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से एजुकेशन बजट पेश किया, जिस तरीके से हेल्थ बजट पेश किया, जिस तरीके से रोजगार बजट पेश किया, जिस तरीके से ग्रीन बजट पेश किया, उसी तरीके से इस बार विकास बजट पेश किया जाएगा। और माना जा रहा है कि इस बार लेकिन सवाल इसमें यह भी है, कल मुख्यमंत्री ने खुद ये बात कही थी सदन में कि हमने किसी भी तरह का कोई बदलाव बजट में नहीं किया है। बजट को लेकर जो आपत्ति थी, जो एलोकेशन ऑफ मनी है, अलॉटमेंट ऑफ मनी है, उसे लेकर थी। तो ये पूरी संभावना है कि बजट पढ़ने के दौरान या बजट के बाद विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर बैठा होगा और फिर वो सरकार पर फिर से हमला बोलेगा। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्रालय को यह बताया था कि हमने जो बजट तैयार किया है उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का कुल बजट इस बार 78,800 करोड़ रुपए का है
और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है और 22,000 करोड़ का बजट हमने निर्धारित किया है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने की ज़रूरत है, उसको लेकर के हमने विशेष पैकेज का ऐलान किया है और साफ तौर से हमने कहा है कि जो बुनियादी ढांचे हैं उन्हें मजबूत किया जाएगा, नई सड़कें बनाई जाएंगी, फुटपाथ को बेहतर किया जाएगा, ग्रीनरी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए भी दिल्ली सरकार काम करेगी। अगर हम बात करें तो डीटीसी के लिए भी एक विशेष पैकेज रखा गया है, क्योंकि महिलाओं को फ्री बस सेवा मिले, इसके लिए अतिरिक्त बजट रखा गया। इसके अलावा बिल्कुल ये देखना होगा कि कितनी चीजें हैं जो आप बता रहे हैं, कितनी चीजें और कितना एलोकेशन अलग अलग विभाग के लिए इस बजट में होता है। ये जब बजट पेश होगा तभी सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। जी न्यूज़।